हेलो फ्रेंड्स। आजकल लोग भोजन के प्रति ज्यादा एक्टिव तो है, वो न्यूट्रिशनल फूड, ज्यादा प्रोटीन मिले ऐसा फूड खाते हैं, लेकिन कब खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए वो कोई नहीं देखता है। वो एक भोजन को एक फंक्शन के नजरिए से देखते हैं, यानी कि भोजन एक कर्म है, हमारा भोजन का समय हो गया और हमने भोजन कर लिया। लेकिन हमारी रुचि है, हमें अच्छे से भूख लगी है, फिर हम भोजन करते हैं, ऐसा कोई नहीं देखते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और वो हमारे भोजन के लिए भी अच्छा नहीं है। जब हमें भूख न लगी हो, हमारी भोजन में रुचि न हो, ऐसे समय पर अगर हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन अच्छे से नहीं होता है। और आजकल लोग चलते चलते, काम करते हुए या फिर ट्रैवलिंग के दौरान भोजन कर लेते हैं और भोजन के लिए अलग से वक्त नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसा जो भोजन हमने किया है उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा। जब हम काम करते समय या फिर ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे हम भोजन कर लेते हैं, तब हमारा जो मन है उसकी भी भोजन के डाइजेशन में रुचि नहीं होती है। हमारा जो अन्न है वो मन से जुड़ा हुआ है, जैसा हम अन्न खाएंगे हमारा मन भी वैसा ही होगा। जब हम अच्छे से समय निकाल कर खाना खाते हैं तब हमारा जो माइंड है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उस समय खाने का पाचन करने के लिए हमारा मन पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहता है। और खाने का पाचन करने के लिए जो भी एसिड हमारे बॉडी को चाहिए, जो कि HCl है, उसका फॉर्मेशन अच्छे से होता है, उसका जो स्टमक में रिलीजिंग है वो अच्छे से होता है और उसके कारण हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो जो हमारी पाचन अग्नि है वो बढ़ती है। अगर पाचन अग्नि बढ़ेगी तो आहार का पाचन अच्छे से होगा। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी फूड खा लेते हैं, बाहर से आकर तुरंत खाना खाने बैठ जाते हैं, बिना अपने मन को शांत किए, बिना अपने शरीर को थोड़ा भी आराम दिए हुए जब हम खाना खा लेते हैं, तब हमें स्टमक से रिलेटेड, पेट से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस और आगे चलकर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और इसके साथ ही स्किन डिसीज, हेयर फॉल, हेयर ड्राइनेस, हेयर ग्रेइंग, ये सारी समस्याएं भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें भोजन कब और कितनी बार करना चाहिए, और अगर हम भोजन भूख लगने पर करेंगे तो फिर हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जब हमें भूख लगती है तब अगर हम भोजन नहीं करते हैं तब हमारी बॉडी में क्या क्या फेरफार देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। भोजन करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि कुर्याद अग्निहोत्र समो विधि, यानी कि जब जब अग्निहोत्र का समय है तब हमें भोजन करना चाहिए। और अग्निहोत्र का समय सुबह और शाम को है, तो जाहिर है कि हमें सुबह और शाम को हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही हमें भोजन नहीं करना है जब हमें अच्छे से भूख लगती है, हमने जो पिछला भोजन खाया है वो अच्छे से पच जाए, उसके बाद ही हमें भोजन करना है। अब आप कहेंगे कि पिछला भोजन किया हुआ है वो पच गया, वो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके बारे में भी आयुर्वेद में कुछ लक्षण दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा च जीर्ण आहारस्य लक्षणम। ये जो लक्षण बताए गए हैं वो दर्शाता है कि हमारा जो पिछला किया हुआ भोजन है वो अच्छे से पच गया है। उद्गार सिद्धि यानी कि खाना जब पच जाएगा तब हमें अच्छे से डकार आती है। फिर है उत्साह। उत्साह यानी कि हमारा जो मन है वो प्रसन्न रहता है, वो हैप्पी रहता है। फिर है वेगोत्सर्गो। वेगोत्सर्गो यानी कि जो मल मूत्र, यानी कि जो लेट्रिन की सेंसेशन है या फिर जो यूरिनेशन की सेंसेशन है वो अच्छे से आती है, और ये जो दोनों वेग है वो अच्छे से पास हो जाते हैं। फिर है लघुता। लघुता यानी कि लाइटनेस। जब हमने किया हुआ जो भोजन है वो अच्छे से पच जाएगा तो हमारा बॉडी एकदम हल्का फुल्का महसूस करेगा, उसमें लाइटनेस आ जाएगी। फिर है क्षुत पिपासा च। क्षुत यानी कि भूख लगना और पिपासा यानी कि प्यास लगना। जब हमने जो भोजन किया है हुआ है वो अच्छे से पच जाएगा तो हमें अंदर से भूख लगेगी, पेट में थोड़ी सी जलन होने लगेगी, अब हमें खाना खाना ही पड़ेगा और उसके कारण हमें प्यास भी लग सकती है। और ये सारे जो है वो जीर्ण लक्षणम, यानी कि जो हमने आहार किया खाया हुआ है उसका पाचन अच्छे से हो गया, उसका लक्षण है। जब हमें ऐसे भूख लगती है और हम तुरंत खाना खा लेते हैं तब ये लक्षण देखने को मिलता है। आहारम पचति सिखी, यानी कि हमने जो भोजन किया हुआ है वो आसानी से पच जाएगा और भोजन खाने के कारण जो जो गुण की हमें प्राप्ति होने वाली है वो भी आसानी से हो जाएगी, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा और उसके कारण हमारे पूरे बॉडी को नरिशमेंट अच्छे से मिलेगा। लेकिन जब हमें अच्छे से भूख लगती है, अगर उस समय हम खाना नहीं खाएंगे तो
दो तरह के इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि जब हमारी अग्नि बढ़ी हुई रहेगी तब हमें अच्छे से भूख लगती है। उस समय अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमारी जो बढ़ी हुई अग्नि है वो हमारे स्टमक में जो भी दोष प्रेजेंट है उसको पचाने का काम करेगी। जब हमारी बॉडी में जो दोष है वो पच जाएंगे। अगर फिर भी हम खाना नहीं खाएंगे, हम उपवास करते रहे, या फिर जो लोग 2-2 3-3 तक या फिर वो लोग जो 3-3 4-4 दिन तक उपवास करते रहते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो दोष है उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी हमने खाना नहीं खाया तो हमारी जो 7 धातु है, रस, रक्त, मेद आदि जो 7 धातु है, उन सभी का पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो फिर हमारी जो आयु है वो कम हो जाएगी और हमारी जो मृत्यु है वो नजदीक आती जाएगी। इसीलिए जब हमें भूख लगे तब हमें अच्छे से भोजन कर लेना चाहिए। और अब दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारी अग्नि मंद हो जाए, हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो एकदम वीक हो जाए। अगर एग्जाम्पल से देखें तो जहाँ आग लगी हुई होगी वहां हम अगर लकड़ी नहीं डालेंगे तो फिर वो आग धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। ऐसे ही जब हमारी अग्नि प्रदीप्त होगी, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ी हुई रहेगी, इस वक्त अगर हम अपना भोजन नहीं करेंगे तो हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी और उसके कारण बॉडी को ठीक से नरिशमेंट नहीं मिलेगा और ऐसे लोग दुबले पतले होते जाएंगे। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। इसीलिए सुबह और शाम को जब हमें ऐसे भूख लगे तब हमें तुरंत खाना खा लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं भोजन का सेवन कैसे करना है। भाव प्रकाश के दिनचर्या प्रकरण में बताया गया है कि आहार विहार योग सदैव सद्भि व्यंजने विधेया, यानी कि हमें एकांत में आहार करना चाहिए। जब हम अकेले बैठकर भोजन खाते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तब हमारा पूरा फोकस हमने भोजन पे रहता है और उसके कारण हमें कितनी भूख लगी है, हमें कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से हम मात्रावत, यानी कि हमें जितनी मात्रा में भोजन की जरूरत है हम उतना ही खाएंगे। अगर हम सबके साथ बैठे हुए या फिर टीवी देखते हुए, मूवीज देखते हुए अगर हम खाना खाएंगे तो हमें कितनी जरूरत है, हमें कितनी भूख लगी है वो हम नहीं दिखेंगे और खाते ही चले जाएंगे और उसके कारण ओवर ईटिंग हो सकती है और वजन बढ़ते ही चले जाता है। लेकिन जब हम एकांत में बैठकर खाते हैं तब हमारा पूरा फोकस भोजन पे रहता है और हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही खा सकते हैं। भोजन करने के लिए और भी कई नियम बताए गए हैं जिसके बारे में वीडियो हमारी YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप ज्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमें सुबह और शाम दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए और हमें जब भी भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए। अगर हमें भूख नहीं लगी है फिर भी हम भोजन करेंगे तो फिर वो अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन हो जाएगा। अगर ऐसा हम लंबे समय तक करते चले जाएंगे तो फिर जो इंडाइजेशन है वो आम में बदल जाएगा, आम विष पैदा करेगा, यानी कि हमारे स्टमक में टॉक्सिन्स पैदा करेगा और इन टॉक्सिन्स के कारण कई सारे स्किन डिसीज, हेयर फॉल, हेयर ग्रेनिश, ये सारी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए हमें सुबह और शाम 2 समय भोजन करना है। और जिन लोगों की अग्नि मंद है, अगर उन्हें एक टाइम भोजन किया और फिर उन्हें शाम हो गई फिर भी उन्हें भूख नहीं लगती है तो उन्हें जबरदस्ती खाना नहीं खाना है। उन्हें क्या करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी करना है और सिर्फ गर्म पानी का सेवन करना है और उससे क्या होगा कि उन्होंने जो पिछला भोजन खाया हुआ है उसका पाचन अच्छे से हो जाएगा और इंडाइजेशन की समस्याएं भी नहीं होगी। लेकिन जो लोग ज्यादा काम करते हैं, जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, उन्हें 2 की जगह 3 बार भी भूख लग सकती है या फिर वो लोग 2 की जगह अगर 3 बार भी खा लेंगे तो भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि फिजिकल वर्क उनका ज्यादा है तो फिर उनकी अग्नि भी बढ़ी हुई रहेगी और उनका मेटाबॉलिज्म पावर भी अच्छा रहेगा। तो उसके कारण अगर वो थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बैठे बैठे काम करते हैं, जो कि ऑफिस में काम करते हैं, टीचर्स है, वकील है या फिर डॉक्टर्स है, ऐसे प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उनका काम बैठे बैठे रहता है, उनका माइंड का काम होता है, उनको ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं रहता है। ऐसे लोग अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर उन्हें कई सारी पेट से रिलेटेड कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो फिर अपने भोजन में ध्यान रखें कि कब, कितना और किस मात्रा में हमें खाना है और इसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। खास करके वो लोग जो दिन में 3-4 बार या फिर 5 बार भी खा लेते हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी अग्नि के बारे में सोचना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव पावर के बारे में सोचना चाहिए और अपनी भूख के बारे में सोचना चाहिए कि हमें भूख लगी है उतना ही खाए, अगर हमें जो पिछला खाया हुआ है वो ठीक से नहीं पचा है तो वो ना खाए।
और आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि 2 भोजन के बीच में 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे, हम जो भोजन करते हैं उसके बीच में 6 घंटे का अंतर रहना चाहिए। हमने जो खाया हुआ भोजन है उसका अच्छे से पाचन होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन होने में, हमारे बॉडी को ठीक से नरिशमेंट मिलता है, उसमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। ऐसे करके जब हमारा भोजन की जो पाचन की प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाएगी, जो हमने खाया हुआ है वो ठीक से पच जाएगा और स्टूल पास और यूरिन पास भी हो जाएगा। और इस समय में और इन सभी प्रोसेस में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए हमें एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी बार बार भोजन करते हैं या फिर आपको भोजन करने का ये तरीका मालूम नहीं था, तो फिर आज से और अभी से इन सारी प्रोसेस को फॉलो करें और इस तरह से भोजन ले। अगर आप इस तरह से भोजन लेंगे तो फिर उससे आपकी बॉडी को जो जो फायदे होने वाले हैं, आपकी बॉडी को जो जो पोषण मिलने वाला है वो अच्छे से मिलेगा। खास करके ऐसे लोग जो बार बार खाना खाते हैं, देर रात तक जागते हैं और बाहर जाकर भी खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से भोजन करने के तरीके को जान पाए। धन्यवाद।